दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक राजा और फकीर की सस्पेंस वाली कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में काफी न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई है जो मुझसे भी बड़ा और शक्तिशाली हो। ये सोच उसे बेचैन कर देती थी। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। फकीर की आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। राजा ने उसे भोजन और वस्त्र दिए और उसकी इच्छाएं पूछीं। फकीर ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण फकीर हूँ, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर बेचैनी दिख रही है। क्या मैं आपकी कोई समस्या हल कर सकता हूँ? राजा ने सोचा, यह मौका अच्छा है। उसने फकीर से कहा, मुझे बताओ, इस दुनिया में क्या कोई मुझसे बड़ा और शक्तिशाली है? फकीर मुस्कुराया और बोला, आपके सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन आपको इसे जानने के लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। फकीर ने कहा, आपको अगले 7 दिन तक हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना होगा। 7वें दिन आपका उत्तर मिल जाएगा। पहला दिन। फकीर राजा को एक गरीब किसान के घर ले गया। किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी हंसते गाते भोजन कर रहा था। फकीर ने राजा से कहा, इस किसान के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह आपसे ज्यादा सुखी है। यह उसकी ताकत है। राजा ने यह बात सुनी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा दिन। फकीर राजा को एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी ध्यान में लीन था। फकीर ने कहा, ये तपस्वी बाहरी दुनिया से अलग है, फिर भी इसे परम आनंद मिला है। क्या आप इसे पा सकते हैं? राजा ने कुछ नहीं कहा। तीसरा से छठा दिन। फकीर राजा को अलग अलग लोगों से मिलाता रहा, कभी एक सैनिक, कभी एक व्यापारी और कभी एक विद्वान। हर बार फकीर ने राजा को दिखाया कि असली ताकत धन, साम्राज्य या पद में नहीं, बल्कि सच्चाई, ज्ञान और संतोष में है। 7वां दिन। सस्पेंस का खुलासा। 7वें दिन फकीर राजा को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां केवल सन्नाटा था। फकीर ने कहा, महाराज, अब अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें कि असली ताकत किसके पास है। राजा ने आंखें बंद की और भीतर झांका। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, असली ताकत ईश्वर के पास है। वही सबका स्वामी है, तू केवल उसका एक माध्यम है। राजा की आंखें खुली। वह समझ गया कि उसके राज्य, धन और शक्ति से भी बड़ा एक शाश्वत सत्य है, ईश्वर। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आपने अपना उत्तर पा लिया है। असली ताकत विनम्रता, संतोष और ईश्वर की भक्ति में है। निष्कर्ष। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन में अभिमान त्याग दिया और एक सच्चे सेवक के रूप में अपने राज्य की सेवा करने लगा। फकीर ने उसे सिखाया था कि असली ताकत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।